उसके आत्मिक संगति में जुड़ने पाते हैं। सब उसके बाद धन्यवाद के साथ प्रकट करते हैं। और मसीह हमारा सामर्थ्य परमेश्वर है, अनुग्रह के द्वारा हमारी अगुवाई करता है। सब धन्यवाद देते हैं। आइए हम आज के रात को प्रारंभ करेंगे और उसके वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 121, साम्स 121, साम्स 121। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता इस समय के लिए, आराधना के लिए, महिमा के लिए। पिता परमेश्वर, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। पिता होने दिन जो सृष्टि का करता है, पिता अनुग्रह के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन की अगुवाई करना, संभालना और अपने प्रभुत्व में लेकर चलना। हाँ पिता परमेश्वर, जीवन से भी उत्तम आपकी करुणा है। अनुग्रह के द्वारा हमारे ईश्वर स्पर्श का दया और उद्धार करता पहले भी देखकर विश्व के नाम से आमीन। आइए हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए गीत गाएंगे। 168 68 नंबर 168 नंबर का गीत है। बराबर ना था? यस। 168 ऐ गुनहगार क्यों गाफिल सोता है, अब जान के तेरा मददगार यीशु बुलाता है। थोड़ा देख लीजिए पर माइक। हाय गीत नंबर 168 168 आए गुनहगार गुनहगार क्यों गाफिल सोता है, अब जाके तेरा मददगार यीशु बुलाता है। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि यीशु मुझे है और उसके साथ उसके हाथ आसमान की कुंजी है। गुनहगार बेकस लाचार दिन गुजरा जाता है, अब वो नजात का तलबगार यीशु बुलाता है। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि यीशु मुझे है और उसके साथ उसके हाथ आसमान की कुंजी है। गुनहगार अब हो बेदार, क्यों दुख में रह
चाहता है बेशक गुनेगा यीशु बुलाता है। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि यीशु मुझे है और उसके साथ उसके हाथ आसमान की कुंजी है। ऐ गुनहगार क्यों है बेजार, क्यों तू शर्माता है? देख कैसा ये प्यार यीशु बुलाता है। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि यीशु मुझे है और उसके साथ उसके हाथ आसमान की कुंजी है। आइए हम इसी प्रकार से बने रहेंगे और हम विश्वास वचन को एक साथ दोहराएंगे और हम रसूलों का किताब का जो कि किताब के पहले पृष्ठ में कहा जाता है उसे एक साथ मिलकर विश्वास के रूप में इसे पढ़ेंगे। मैं इत्तेकाद रखता हूँ खुदा का मतलब बाप पर जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर जो रूह कुदूस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पुन्तियुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप का दिन मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आवेगा। मैं इत्तेकाद रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक सयाम पर, मुकद्दसों की दुआ पर, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। आइए हम इसी प्रकार से बने रहेंगे और हम इंतखाबी सबक के रूप में पढ़ेंगे भजन संहिता 122 साम्स 122। हमारे बीच में शिफा है ना, शिफा नाम है ना आपका, आ जाओ। साम्स 122 तब 122 तब पढ़ लेंगे कौन हिंदी में? हाँ, हिंदी पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में कर लेना है, कर लेंगे। बेटा पहला पद हम पढ़ेंगे, दूसरा पद आप पढ़ना, ठीक है? जब लोगों ने मुझसे कहा आओ। नहीं, रुको, ऐसे नहीं पढ़ते, ऐसे नहीं पढ़ते। परमेश्वर का वचन साम्स 122 बोलो। परमेश्वर का वचन साम्स 122 भजन संहिता 122। भजन संहिता 122। हाँ, ओके डन। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं। पढ़ो, गौर पढ़ा रहे। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। वहाँ यहाँ के गोत्र लोग प्रभु के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। ये इज़राइल के लिए साक्षी है। वहाँ तो न्याय के सिंहासन दाऊद के घराने के लिए रखे हुए हैं। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहें। तेरी शहरपनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूँगा कि तुम में शांति होवे। शांति होवे। नौवां और अंतिम पद पढ़ेंगे।
तेरी भलाई का यत्न करूँगा तेरी भलाई का यत्न करूँगा। करूँगा। हाँ, हम गाएंगे, हम गाएंगे, हम गाएंगे, हम गाएंगे। हाँ। ओ सिताइश पापी और बेटे की और रुल कुदुस की भी जैसे कामिल हुई है अब और रहेगी हमेशा तक। आमीन आमीन। ठीक है, शिफा डन। अभी नेक्स्ट टाइम से बी रेडी, हाँ ना? अभी से तुम्हारा ट्रेनिंग शुरू करेंगे कंफर्मेशन का, ठीक है? और ये याद करना, ठीक है? बुक पर ये याद करके आना, हाँ? हमारा शुरू होगा, याद है ना? और स्कार्फ लेकर आना, हाँ? गुड। प्रभु के आशीष में बच्चे इसी प्रकार से पढ़ते हैं।